नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं शारदा सरोहा। चुनावी मौसम में जोड़-तोड़ और आरोप प्रत्यारोप ही ना चलते रहे, आपके मुद्दे भी चर्चा में रहे, इसलिए हमने खास कार्यक्रम चलाया है एवन घोषणा पत्र। आपके इलाके की जरूरतों के हिसाब से नए सांसद से आपकी मांगों का ब्यौरा हम तैयार कर रहे हैं। हर एक लोकसभा क्षेत्र का अलग अलग हिसाब। इसी कड़ी में आज बात कर रहे हैं करनाल लोकसभा सीट की। 10 साल से अरविंद शर्मा यहाँ के सांसद हैं। 2 बार करनाल के लोगों ने उन्हें मौका दिया है, लेकिन अगले सांसद से करनाल की जनता क्या चाहती है, चलिए जानते हैं और बनाते हैं करनाल का A1 घोषणा पत्र। जी हाँ, करनाल का घोषणा पत्र बनाएंगे आज हम। दिखाएंगे क्या है करनाल की ऐसी जरूरतें जो अब तक के सांसद पूरी नहीं करवा पाए हैं। एक एक करके करनाल लोकसभा के तहत आने वाले सभी 9 विधानसभा हलकों का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं करनाल लोकसभा सीट के इतिहास पर। करनाल और पानीपत जिलों में फैला करनाल लोकसभा क्षेत्र। करनाल लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। करनाल लोकसभा 2 जिलों की विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटें नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा और असंध। वहीं पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटें पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना शामिल हैं। जनवरी 2014 के मुताबिक इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,42,692 वोटर हैं, जिसमें 8,92,219 पुरुष मतदाता और 7,50,473 महिला मतदाता हैं। करनाल लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1967 में यहाँ से कांग्रेस के माधोराम शर्मा ने भारतीय जनसंघ के रामेश्वर नंद पर जीत हासिल की थी और सांसद बने थे। साल 1971 में एक बार फिर कांग्रेस के माधोराम शर्मा ने भारतीय जनसंघ उम्मीदवार रामेश्वर नंद को हराकर जीत हासिल की थी। 1977 में इस सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस के जगदीश प्रसाद को हराकर सांसद बने थे। 1980 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और पंडित चिरंजी लाल शर्मा यहां से सांसद बने। उसके बाद साल 1984, 1989 और 1991 में पंडित चिरंजी लाल शर्मा ने लगातार जीत हासिल की थी और करनाल लोकसभा से लगातार 4 बार सांसद बने थे। 1996 में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ID स्वामी ने जीत हासिल की और वो सांसद बने। 1998 में कांग्रेस के उम्मीदवार भजन लाल ने बीजेपी के उम्मीदवार ID स्वामी को हराया और सांसद बने। 1999 में इस सीट पर ID स्वामी ने एक बार फिर जीत हासिल की और संसद पहुंचे। उसके बाद 2004 में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद शर्मा की जीत हुई। अरविंद शर्मा ने इस चुनाव में बीजेपी के ID स्वामी को हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2009 में करनाल लोकसभा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद शर्मा का कब्जा रहा। इस चुनाव में अरविंद शर्मा ने बहुजन समाजवादी पार्टी के मराठा वीरेंद्र वर्मा को हराया था। तो 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में, और ये लोग अपने नए सांसद से चाहते क्या है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं करनाल और असंध के लोगों की। एवन तहलका की टीम ने करनाल विधानसभा के लोगों से बात की और पाया कि करनाल में बहुत सारे काम पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। जरा देखिए क्या है करनाल और असंध के लोगों की मांगे। करनाल में बन रहे कल्पना चावला कॉलेज का निर्माण जल्द पूरा करवाया जाए ताकि इलाके के बच्चों को इसका फायदा मिल सके। करनाल में GT रोड पर कई फ्लाईओवरों का काम अधूरा पड़ा है, इसे जल्द पूरा करवाया जाए
ताकि ट्रैफिक की हालत सुधर सके। करनाल प्रदेश का धान का कटोरा है, लेकिन किसानों के लिए बिजली और पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। किसानों की मांग है कि प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अतिरिक्त बिजली उन्हें मुहैया करवाए। करनाल शहर के अंदर की कई सड़कें बहुत खराब हालत में हैं। नए सांसद से दरख्वास्त है कि इन्हें जल्द दुरुस्त करवाया जाए। असंध में सरकारी कॉलेज बनवाया जाए। फिलहाल यहाँ एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। असंध के सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती की जाए। फिलहाल अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है। अस्पताल को कैथल और करनाल से रेलवे लाइन से जोड़े जाने की भी मांग यहां पर की जा रही है। असंध में पार्कों का निर्माण करवाया जाए। असंध में पानी की निकासी के लिए सीवरेज व्यवस्था का निर्माण करवाया जाए। करनाल के इससे गुजरते हैं, पुलों का देखो वैसे के वैसे पड़े हैं, 5 साल से कोई विकास नहीं हो रहा। कल्पना चावला मेडिकल है वो भी ऐसी है, अब थोड़ा खुदाई खुदुई हुई ना हुई कितने वर्ष लगेंगे, ये भी मुमकिन सी लग रहा है, नामुमकिन सा। टूल टैक्स हमारे पे लग रहा है, शुरू से टूल टैक्स दे रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। सड़कें गंदी टूटी फूटी, कॉलेज नहीं है, लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है। हमारे असंध क्षेत्र के सबसे जो लंबे समय से चली आ रही है एक मांग है कि यहाँ कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज। और दूसरा रेलवे लाइन की जो मांग है ना, ये सबसे पुरानी है, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बड़े परेशान होते हैं। तो करनाल और असंध के लोगों की मांगे आपने देखी। बात घरोंडा और नीलोखेड़ी की करें तो मूलभूत जरूरतें यहाँ भी नए सांसद का इंतजार कर रही हैं। चलिए यहाँ की मांगों को भी A1 घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। घरोंडा में महिला कॉलेज जल्द बनवाया जाए। घरोंडा में बेहतर सुविधाओं वाले बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाए। घरोंडा में 100 बेड का अस्पताल बनवाया जाए। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 25 बेड हैं। रेलवे फाटकों पर आवागमन के लिए स्थायी रास्ते बनवाए जाएं। घरोंडा में पब्लिक पार्क बनवाया जाए। फिलहाल हर्बल पार्क बस स्टैंड के पास बना हुआ है, लेकिन वो जड़ी बूटियों से सराबोर है। घरोंडा क्षेत्र में अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाए जाए। फिलहाल 104 गांव के लिए 1 CHC और 4 PHC हैं। नीलोखेड़ी में पानी की निकासी के लिए सीवरेज व्यवस्था का निर्माण करवाया जाए। नीलोखेड़ी में रेलवे लाइन पर पुल जल्द बनवाया जाए। हमारी जो मेन डिमांड है यहाँ की, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, लड़कियों का मेन तो कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का मामला ले लो, पार्क या किसी प्रकार की लाइब्रेरी का मामला ले लो, अंडरपास का मामला लो, या जिस प्रकार से रेलवे का मामला है, ये प्रकार की तरह लो। इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं जिसको लेकर आज भी घरोंडा वासी पूरी तरह से वंचित हैं। पिछले 10 सालों से वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। बार बार मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जो मेन समस्या पहले वो निपटाई जाए। और मतलब चाहे MP किसी भी पार्टी से आए, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जनता को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए भाई, जो हम यहाँ मेन गर्ल कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। हमारे घरोंडा हल्के की सबसे बड़ी समस्या इस हॉस्पिटल की है। घरोंडा हल्के के 104 गाँव लगते हैं, यहाँ पर 1 CHC है और 4 PHC है कुल। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इमरजेंसी में उसको सीधा करनाल रेफर किया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे कोई भी सर्जन नहीं है। घरोंडा में एक सर्जन की जो आवश्यकता है, और हमारी आने वाले MP से कोई भी MP बनता है तो हमारी डिमांड है कि यहाँ पर एक सर्जन लाया जाए, कम से कम एक सर्जन जरूर लाया जाए। मांग यही है जो भी यहाँ से MP बने। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्थानीय बस स्टैंड नहीं है, जिसमें महिलाओं को, औरतों को, बच्चों को और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। घरोंडा के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम आने वाले MP से, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा की सरकार बनती है उनका है, चाहे अन्य किसी पार्टी का हो, हम चाहेंगे कि वो घरोंडे की जो मुख्य समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या घरोंडे का बस स्टैंड, जो नाम चारे का ही है, जहाँ पर कभी कोई बस खड़ी दिखाई नहीं देती। लोगों को कभी आधा किलोमीटर उधर भागना पड़ता है, कभी इधर भागना पड़ता है, और पूरी जनता काफ़ी लंबे समय से इस समस्या से परेशान है। दूसरा महिलाओं की कॉलेज की है। बड़े लंबे समय से मांग उठती रही है कि एक महिलाओं का कॉलेज हो, ताकि हमारी बच्चियों को करनाल पानीपत कॉलेजों के लिए ना भागना पड़े। मुख्य मांग यही है कि एक महिला कॉलेज हो जाए तो
और बेटर होगा, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं बड़ी भीड़ भड़ाके में आज इस समाज में अपना कोई सुरक्षित तो है नहीं। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर हमारे को लड़कियों का जो कॉलेज यहाँ मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी और MP साहब का बड़ा एहसान होगा इस क्षेत्र में अगर ये दोनों ही डिमांड अपने मांग पत्र में रखते हैं। ये जो ये पुल बनने लग रहा है जी, इसने भी काफ़ी टाइम हो गया बन देना जी, ना ये पुल बन रहा है ना कुछ बन रहा है जी। पुल के नीचे इतना पानी हो जाए जी, सब की मोटरसाइकिल में जाम लग गया जी, दोबारा इंजन बंद है 3-3 बार जी। वही बात इंद्री और इसराना की करें तो यहाँ के लोग भी पिछले सांसदों से निराश हैं और उम्मीद है कि नए सांसद के साथ वो काम पूरे हो जाएंगे जिनका उन्हें इंतजार है, जिसके लिए वो वोट डालने वाले हैं। क्या चाहते हैं इंद्री और इसराना के लोग, चलिए देखते हैं। यमुना से सटे कई गांव में बाढ़ से होने वाले नुकसान का समाधान करवाया जाए। इंद्री में एक खेल स्टेडियम बनवाए जाने की मांग भी लगातार की जा रही है। इंद्री की कुछ सड़कों की हालत बेहद खराब है। नए सांसद से मांग है कि क्षेत्र में सड़कों की हालत सुधारी जाए। इसराना के मेन बाजार के बीचों बीच फ्लाईओवर बनने से इलाके की मार्केट पर काफी असर पड़ा है। इसका जल्द समाधान किया जाए। शहर में एक बाईपास की भी जरूरत है। सांसद को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इसराना के लोगों की मांग है कि यहाँ सरकारी अस्पताल बनवाया जाए। फिलहाल यहाँ एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इसराना में बस स्टैंड के बाहर बने फ्लाईओवर का जल्द कोई समाधान हो। फिलहाल फ्लाईओवर के नीचे से बस निकलने का रास्ता नहीं है। इसराना में एक सब्जी मंडी भी बनवाई जाए। इंद्री हल्का जाके देखो, गरौंडा देखो, असन देखो, झूला जाओ, निसंग जाओ, आपको सड़कें जूं की दूर टूटी मिलेंगी। कोई गांव में चौपाल, कोई नई ग्रांट, कोई ऐसी योजना, कोई बड़ा उद्योग आज तक करनाल में जब से रहना बना तब तक नहीं आया, तब से लेके अब तक नहीं आया। गलियों का बुरा हाल, सड़कों का बुरा हाल, कोई खेल की व्यवस्था नहीं। आज तक घोषणा ही जरूर हुई है कई बार के स्टेडियम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज तक लेकिन कोई पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ। सबसे बड़ा हमारे यहाँ फ्लड, यमुना से जो सटे गाँव है फ्लडेड एरिया है और वो जो फसलें हैं सारी फ्लड में आने के बावजूद वो जो है ना सारी फसल जो है ना नष्ट हो जाती है और जो है ना नष्ट होने के बाद में नेता आते हैं और वादे करते हैं। सिर्फ जो वादे हैं, घोषणाएं जो हैं कागजों तक सीमित रहती है। इंद्री हल्का है और इसके जो इंद्री से लगती हुई यमुना है आपको पता है, और यहाँ पे हर साल एक समस्या बहुत जोरों से रहती है कि बाढ़ आने की। बाढ़ आती है पूरे खेत के एक साथ ले जाती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत ज़रूरी है। यहाँ गरीब आदमी भी रहते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है इलाज करवाना। जो हमारा इसराना के अंदर बस स्टैंड है वो सारा खराब हो रहा है, ना यहाँ बसें रुकी है ना कुछ ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ लोग ठीक और सुविधा हो जाती है। पुल की समस्या बहुत कुछ हो गई जी। पुल तो जिस बनने के बाद अड्डा ही बर्बाद हो गया। सारा अड्डा बर्बाद होने की वजह से कुछ नहीं बचा अड्डे के ऊपर। तो ये थी मांगे इंद्री और इसराना के उन लोगों की जो करनाल लोकसभा का हिस्सा है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पानीपत और समालखा चलेंगे और देखेंगे वहां के लोग क्या चाहते हैं अपने आने वाले सांसद से। नेजू डोल दिखा रहे हम वक्त के बोल। बाड़ खेत में खान लगी औरतन सेवक विषधर हो गए। गामा के चबूतरे पे हाशी ठट्ठे और गणे मखोल। रोम रोम हरसारा है सबके दिला बथारा से जब ते एवं ते अलकार से। होली दिवाली फागण कातक सारे नाच दिखाया से। एवं ते अलकारियाना अपनी बोली अपना चैनल का आर्या से। एवं सहल का आर्या से। गीत सुनेंगे बोल रसीले, गीत सुनेंगे बोल रसीले, किस्से और कहानी के गढ़वे बंजू हारमोनियम से गाने तर्ज पुरानी के, गाने तर्ज पुरानी के। अनमोल विरासत हरियाणा की, अनमोल विरासत
ही छंद काफिए पावन गंगा पानी से, पावन गंगा पानी से गीत सुरीले बोल रसीले। देखिए सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे। अपनी बोली अपना चैनल। हमने किया एक वादा सपनों को सजाने का वादा, तंदुरुस्ती का खुशियों का वादा, हर जश्न को मनाने का वादा, हर एक दिशा में सुरक्षा का वादा, हर वादा निभाने का वादा। एल्केमिस्ट अल्ट्रा शाइन वॉशिंग पाउडर, हर दिन प्रतिदिन चकाचक सफेदी का वादा। हर गृहिणी का यही है कहना, दैनिक अल्ट्रा शाइन हिलाना। दैनिक अल्ट्रा शाइन वॉशिंग पाउडर। मैं दूली चंद, रिटायर्ड IRS, लोक परिवर्तन पार्टी के बैनर तले करनाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। लोक परिवर्तन पार्टी के गठन का मकसद ही देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, बेरोजगारों को रोजगार के साथ बढ़ते परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए किया गया है। साथ ही हमारा मकसद दलितों, पिछड़ों और गरीब वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार। Always real thing, Kota Lota mango drink. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करनाल लोकसभा सीट का सबसे बढ़िया यानी A1 घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। करनाल की 5 और पानीपत की 1 यानी इसराना विधानसभा सीट की बात हमने की। अब बात पानीपत और समालखा की, तो पानीपत और समालखा इलाके के लोगों से जानते हैं कि A1 घोषणा पत्र में वे कौन सी मांगे शामिल करवाना चाहते हैं। पानीपत से गुजर रहे GT रोड पर 10 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनने के बावजूद शहर में ट्रैफिक जाम रहता है। इस स्पेशल फ्लाईओवर का इस्तेमाल न करने वाले लोग भी टोल देने को मजबूर हैं। लोग सांसद से इस समस्या का हल चाहते हैं। सरकार की पॉलिसी के कारण पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने के लिए जल्द कोई समाधान निकाला जाए। मॉडर्न स्टेशन घोषित करने के बावजूद पानीपत रेलवे स्टेशन पर कई अहम गाड़ियां नहीं रुकती। सांसद से ये भी मांग है कि इस ऐतिहासिक शहर में सभी गाड़ियां ठहरे। पानीपत रिफाइनरी और अन्य सरकारी उद्योगों में स्थानीय युवाओं को ही नौकरी दी जाए। समालखा का बस अड्डा लंबे समय से बंद पड़ा है, उसे जल्द चालू करवाए जाने की भी मांग लोगों ने की है। समालखा के बीचों बीच 3 किलोमीटर लंबा GT रोड है, जहां एक भी अंडरपास नहीं है। अंडरपास का निर्माण जल्द करवाया जाए। पूरा इलाका यमुना से सटा हुआ है, जिसकी वजह से बाढ़ आने से कई गांव तबाह हो जाते हैं। इससे बचाव का स्थायी समाधान निकाला जाए। समालखा में सरकारी तकनीकी संस्थानों का निर्माण करवाया जाए। यमुना एक्सप्रेस हाईवे की लंबे समय से मांग चली आ रही है। इससे जुड़ी योजना पर सांसद तेजी से काम करवाएं। इलाके में उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि युवाओं को रोजगार के मौके मिले। आयरन इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर है, जल्द ही इसका कोई समाधान निकाला जाए। गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज व्यवस्था का निर्माण जल्द करवाया जाए। यहाँ पे हमारे को कई बार इंटरव्यू लेके आना पड़ता है, तो रास्ते में कई ट्रेनें हैं जो कि पानीपत नहीं रुकती। तो यहाँ पे तो जो पानीपत जंक्शन है ये सबसे बड़ा शहर भी है और एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो यहाँ पे तो हर ट्रेनें रुकनी चाहिए।
जिसका सब लोगों को फायदा हो। पानीपत की मैं बात करूं, करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बड़ा शहर है पानीपत, इंडस्ट्रियल शहर है, पूरे एशिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से पानीपत जाना जाता है। पानीपत के जीटी रोड पर जो लोग आए हों उन्होंने देखा होगा कि कितना पानीपत में जीटी रोड का ट्रैफिक मैनेजमेंट कहीं भी पिछले 2 साल में प्रशासन हो, सरकार हो, हमारे नेता हो, बात करते हैं लेकिन कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का बुरा हाल है पानीपत में। सबसे बड़ी बात, पानीपत इंडस्ट्रियल सिटी है, लाखों लोग प्रवासी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार देती है इंडस्ट्री। 8 करोड़ रुपया हर रोज पानीपत शहर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। राजस्व 8 करोड़ का जिस शहर से मिलता हो उसको रिटर्न में मेरे को नहीं लगता कि 10% भी रिटर्न सरकार इसको दे रही हो इस शहर को। तो उस लिहाज से इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री की दिक्कतों को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी कुछ स्कीम्स होती हैं लेकिन उसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, उसको फॉलो अप करने वाला कोई नहीं है। फ्लाईओवर बनने के बाद भी भाई साहब ये जो ट्रैफिक की समस्या है ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। रिफाइनरी से युवाओं को कुछ भी फायदा नहीं मिला है। ये रिफाइनरी खोली है तो इसमें जितने भी इसमें कर्मचारी लगे हुए हैं साउथ वाले ही हैं। जो हमारे शहर में हमारी रिफाइनरी खुली है, हमें लगा कि हमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल कुछ लोगों पर ही है, जैसे 70% लोग ना बिल्कुल फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, कोई काम नहीं है, स्लम्प है। पानीपत की बनी हुई आइटम की ना कोई डिमांड नहीं है, चाइना का माल का ही कंपटीशन है। सांसद को जो है यहाँ इस एरिया का विकास करना चाहिए भाई, अपना जो मैनेजमेंट है उससे बात करे कहे जो है लोकल आदमियों को रोजगार देना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठेकेदारी प्रथा है, किसी चीज़ का लोकल आदमी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इस चीज़ की। सबसे बड़ी बात जैसे कि लघु उद्योग हमारे देश में, हमारे पानीपत मंडी लघु उद्योग की मंडी है और हमारे सांसद जी अरविंद शर्मा जी को इसकी पूरी अच्छे तरह पूरी डिटेल पता है कि हम लोगों का क्या स्तर है, किस प्रकार का हमारा लेवल है, कैसा हमारा मार्जिन है, क्या हमारी रेशो है, पर कभी भी उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। हमारे को वादे तो बहुत किए गए, इसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर शहर के अंदर कोई विकास नहीं किया गया, खाली बस एक आश्वासन नहीं देते रही सरकार हमारे को। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जो अभी तक अधूरी पड़ी हैं। बस अड्डे पे जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार का लगा हुआ है, बस अड्डा आज तक चालू नहीं हुआ है और जो समालखे का बस अड्डा जो है वो बंद पड़ा है और अंडरपास की जो समस्या है वो भी ऐसी की ऐसी पड़ी है। ये फ्लड एरिया है और यहाँ पर जो है फ्लड आ जाती है और फ्लड को रोकने के लिए न बंदा अच्छी प्रकार से है वो लीक कर जाता है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं और सरकार जो है वो कोई भी काम नहीं करती। तो एक विधानसभा क्षेत्र से होते हुए पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र का हमने जायजा लिया। जीटी रोड पर होने के बावजूद इस इलाके के लोग महसूस करते हैं कि विकास की रफ्तार यहाँ बेहद धीमी है। बड़ी योजनाएं गिनी चुनी आई हैं और वो भी लटकी पड़ी हैं। हाईवे पर लगने वाला भारी टोल भी लोगों को बहुत चुभता है क्योंकि सड़कों की 6 लेनिंग का काम रुका पड़ा है और इसकी वजह से पूरे जीटी रोड की हालत खराब है। एक नजर में फिर देखिए कि कैसा बना है करनाल का A1 घोषणा पत्र। तो ये है करनाल का A1 घोषणा पत्र जिसमें हमने कोशिश की है वो मांगे समेटने की जिन्हें पूरा करने में सांसद की भूमिका अहम रहेगी। कुछ काम केंद्र की योजनाओं से होने हैं तो कुछ काम सांसद सीधे MP लैड के पैसे से खुद करवा सकते हैं। बहुत सी मांगे पूरी करवाना राज्य सरकार के हाथों में है, लेकिन सांसद अगर दिलचस्पी लेंगे तो राज्य सरकार के हिस्से वाले काम भी कुछ जल्दी हो सकेंगे।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। चुनावी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।